अब आपके सामने कुछ पुल्लिंग की पहचान का नियम पेश कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहला, जिस प्रकार हम लोग स्त्रीलिंग का पहचाने थे उसी प्रकार हम लोग पुल्लिंग का भी पहचानेंगे। ठीक है, आकारांत शब्द मतलब क्या होता है? जिस शब्द के अंत में आ आता है या अ आता है, जैसे धन, जल, वचन, अक्षर, वन, पत्र, मित्र, चित्र, मस्तक, पवित्र, सॉरी पर्वत, उपवन, नगर, सागर, शासन, विभाग। ध्यान में रखना पड़ेगा सबको, सबको एक एक करके याद करना पड़ेगा। ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं होता, बस आपको याद ही रखना पड़ेगा। या इसके ऊपर बार बार एक एक वाक्य बना के आइए, धन के ऊपर एक वाक्य बना के आइए और उसमें वाक्य पढ़ने से स्पष्ट होना चाहिए कि यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो यदि आप वाक्य बनाते हैं तो फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर भूलने का कोई चांस नहीं है। तो कल का होमवर्क क्या है? इसके साथ जितना भी शब्द है सब पर क्या करना है? एक एक वाक्य बनाना है और उसमें लिंग निर्णय होना चाहिए, मतलब लिंग स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए कि ये कौन सा लिंग है। समझ में? तो ये सभी शब्द क्या है? क्या है? पुल्लिंग है। अब कहता है हिंदी के आकारांत। आकारांत मतलब होता है जिसमें अ आता है, आकारांत मतलब जिसमें आ आता है। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, लास्ट में क्या आया? आ आया। पहनावा, लास्ट में क्या आया? चिमटा, झगड़ा, पहिया, पैसा, तोता, ये सभी शब्द क्या होंगे? क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? हाँ, इन सभी पर कल वाक्य बना के आना है। झगड़ा हो गया कि झगड़ा हो गई? झगड़ा हो गया। ठीक है, पहिया घूमता है कि पहिया घूमती है? पहिया घूमता है, क्योंकि पहिया शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इन सभी पर आपको वाक्य बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन सभी शब्द पर। अब कहता है कुछ पर्वतों के नाम। उसमें हम लोग जाने थे कुछ पर्वतों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ पर्वत के नाम पुल्लिंग होता है। जानते हैं कौन कौन पर्वत का नाम पुल्लिंग है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, रॉकी, ये सभी शब्द क्या हैं? क्या हैं? पहाड़ का तो नाम है, लेकिन इन सभी पहाड़ों को पुल्लिंग वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में? कहता है जो भी देश के नाम है, प्राय देश के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, लेकिन हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं भारत माता, लेकिन ये लिंग के अनुसार भारत बाप है या पिता है। ठीक है, जापान, चीन, रूस, ये सभी देश के नाम क्या होंगे? क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? अब देखिए, जितना भी पेड़ का नाम होता है, वृक्ष का नाम होता है, देखिए आप लोगों का टाइम हो गया, जितना भी वृक्ष का नाम होता है, पेड़ का टाइम नाम होता है, वो सभी नाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? जैसे पीपल, पीपल लंबा है कि लंबी है? बरगद बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है। ठीक है, आम मीठा है कि मीठी है? मीठा है। शीशम मजबूत होता है कि होती है? होता है। ठीक है, नीम तीता होता है कि होती है? होता है। क्योंकि इसी प्रकार कल आप लोग को वाक्य बना के आना है, ताकि वाक्य में ही पता चल जाए कि नीम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आम क्या है? बरगद, पीपल, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। वाक्य पढ़ने पर स्पष्ट रूप से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अगला है महीनों के नाम। उसमें भी महीने का नाम था ना? नहीं, हाँ, इसमें ग्रह का नाम। हाँ, सब में बना के आना। कहता महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई। जनवरी आ गया कि जनवरी आ गई? आ गया। कुछ ग्रह के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जो यहाँ से कट गया है। क्या कल तो चाची गोना है कि जो भी बोल रही है?
चलिए समझिए आप लोग को बताते हैं नियम संज्ञा से सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, या नियम नहीं समझो, समझो यादें करना है हमको, कोई नियम नहीं है। ठीक है, नियम थोड़ा सा हिंट करता है, बाद बाकी कोई नियम नहीं है। समझो, जितना भी आकारांत शब्द है यदि उसका हम लोग क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो उसमें आ जुट जाता है। क्या जुट जाता है? जैसे देखो, शिष्य का क्या बन जाएगा? महोदय का, आचार्य का, आचार्य, कांत का, बाल का, पूज्य का, पूज्या या पूजनीय भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जितना भी आकारांत और आकारांत शब्द आता है, औकारांत और आकारांत शब्द आता है, तो उसमें ई लगाकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्या लगा के? जैसे गोप से क्या बन जाएगा? गोपी। पुत्र से क्या बनेगा? बकरा से, बेटा से, बेटी। देव से देवी, गधा से गधी। तो ये शब्द क्या है? औकारांत या आकारांत शब्द है, लेकिन इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? दीर्घ ई जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? अब देखिए कुछ इकारांत शब्द होते हैं जिसके अंत में दीर्घ ई या ह्रस्व ई आता है, उसको हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इनी। जैसे स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी, एकाकी का एकाकिनी, अधिकारी का अधिकारिणी, सन्यासी का सन्यासिनी। ऊपर उठाए लड़का, ऐसा उठ जाएगा थोड़ा दिन के बाद। हाथी का हथिनी, मनोहारी का। तो ये सभी शब्द पहले से इकारांत है। क्या है? इकारांत शब्द किसे कहते हैं? इसके अंत में ई आता है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। देखो पहले शब्द में ई लगा हुआ है ना, तो अब इसमें क्या जुटेगा? इनी जुटेगा। क्या जुटेगा दीपम? इनी जुटेगा। ठीक है, पढ़ने इधर ध्यान रखिए, अधिक लाभ होगा आप ही के लिए बोल रहे हैं। जब उतना मेहनत से आ ही गए, थोड़ा और मेहनत करके देख ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए जिस शब्द के अंत में आकारांत होता है, वह शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, दुबे का दुबाइन, शुक्ल का शुक्लाइन। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का एक छोटा सा नियम। ठीक है, वैसे आपको अभी आप लोग सुन रहे थे, हमको लगता है सुनते सुनते सबको याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये सभी अरे वाह, क्या नहला पे दहला मारे आप। चले समझिए आप, तो ये सभी शब्द आपको सुनने से याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वाक्य बनाएंगे तो और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, अधिक लाभ के लिए आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द आपको सुना सुना है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बराबर यूज होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्या जोड़कर? आनी शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखिए सेठ का क्या होगा? सेठानी, जेठ का मुगल का मुगलानी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्रानी, मेहतर का मेहतरानी, नौकर का भव का भवानी, पंडित का पंडितानी। अब यहाँ कहिएगा पंडिताइन है, यहाँ पंडितानी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अ को इया में बदलकर
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, अ को किस में बदल देते हैं? इया में। चूहा का चूही इया। ठीक है, कुत्ता का बंदर का, बूढ़ा का लोटा का, डिब्बा का गुड्डा का गुडिया। इधर है, ठीक, यहाँ की साइन यही बोल दिए। बछड़ा का चिरा का, हाँ ठीक है, आए समझ में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इया जोड़कर क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग से, खाली स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तुम इसको खुद बनाएगी? पहले से बना हुआ, इसका ये बना है ना, है ना तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम क्या बना देगी। चलो, अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नी जोड़कर क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जाता है? क्या जोड़कर बनाया जाता है? नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे शेर का शेरनी। बोलना नहीं, यहाँ क्या हल्ला करेगी तुम। भील का भीलनी, हाथी का हथनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, ऊंट का सरदार का मास्टर का मास्टरनी, हंस का हंसनी। मास्टर मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब कहीं से शिक्षक नहीं होता, मास्टर मतलब क्या होता है? मालिक। चलिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इन जोड़कर स्त्रीलिंग से, सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे धोबी से क्या बनेगा? धोबिन। चमार से चमारिन, सुनार से, पापी से लोहार से लोहारिन, चौबा से चौबाइन, दर्जी से दर्जिन, जुलाहा से जुलाहिन, भंगी से भंगिन। ठीक है, तो ये हो गया आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम और कुछ ऐसे टर्म है जिसको आपको सुनते सुनते याद हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हाँ, और देखिए रस्सा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मौसा का, गधा का, साला का, नाना का, चाचा का, चाची। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे आकारांत शब्द होते हैं जिसमें इया जोड़कर स्त्रीलिंग से लिंग बनाया जाता है। हाँ सॉरी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे कुत्ता से क्या बनेगा? कुतिया। बेटा से बेटी या बिटिया भी चलेगा। चूहा से बंदर से बंदरिया। लोटा से, यह शब्द कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए समझिए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आइन जोड़ कर, इसे बता दिया लेकिन और ज्यादा इसमें एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा है, इसी कारण समझिए ध्यान से। कुछ शब्द में क्या जोड़कर बनाया जाता है? आइन। आइन शब्द को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। समझिए ध्यान से। जैसे पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। लाला से लालाइन। लाला समझते हैं? ठाकुर से ठकुराइन। बनिया से बनियाइन। हाँ ठीक है। पंडा से थाई साहब। चौबे से बाबू से गुरु से गुरुआइन। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे आकारांत शब्द होते हैं जिसमें केवल नी जोड़कर क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग बनाया जाता है। जाट से क्या बनेगा? जाट क्या होता है?
हाँ, एक नाटक होता है ना, वो बहुत एकांकी या हास्य नाटक कह सकते हैं उसको, हंसाने वाला नाटक होता है। राग का रागनी, मोर का ऊंट का, सरदार का सरदारनी, सिंह का भील का, भील भी एक प्रकार के जाति होता है, हंस का शेर शेरनी, मजदूर से मजदूरनी, या बटेर से बटेरनी, भाट से भाटनी। ठीक है, भाट भी एक प्रकार का जाति होता है। ये सभी बता दिए हैं। कुछ शब्द में क्या होता है, आनी जोड़कर पुल्लिंग से, हाँ, देवर का देवरानी, शिव का शिवानी, इंद्र का इंद्रानी, जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतरानी, पठान का पठाननी, भाव का भवानी, नौकर का नौकरानी, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि लास्ट में इकारांत शब्द आता है या दीर्घ ई की मात्रा आता है तो उसमें इनी उसको बना देते हैं। क्या बना देते हैं, और इनी बन जाता, तब वो पुल्लिंग से क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे रोगी से रोगिनी, तपस्वी से अभिमानी से अभिमानिनी, योगी से योगिनी, कार्यकारी से कार्यकारिणी, अधिकारी से अधिकारिणी, हाथी से स्वामी से स्वामिनी, एकाकी से एकाकिनी, सन्यासी से सन्यासिनी, आज्ञाकारी से आज्ञाकारिणी, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारिणी। ठीक है, ये सभी शब्द इन्हीं जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ आकारांत शब्द ऐसे होते हैं जो अ या ई में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, जैसे नायक का क्या हो जाएगा, शिष्य का, सहायक का, आचार्य का, धावक का धाविका, बाल का बाला। ये सब तो हो गया शब्द ना। ये सभी शब्द भी है जिसका क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इस प्रकार से बनाया जाता है। सब आप लोग एक्सप्लेन कर दे चुके हैं। ठीक है, ये सब भी जस्ट ऊपर ही था। हाँ, ये सब भी हो गया है। सेठ से क्या बनेगा, जेठ से, ये सभी शब्द क्या हो गए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सभी बता दिए, जाट से जाटिन, उठ से उठिन, हंस हंस। ठीक है, ये हो गया। खास करके जाति का नाम अंत में क्या आता है, आ आता है, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। ठीक है, शुक्ल से क्या बनेगा, दुबे से दुबाइन हो गया। फिर बस ठीक हो गया, तो कोई बात अब देखिए, जितना भी जाति का नाम है, जाति के नाम में अक्सर आइन जुटता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी जाति हो। ठीक है, जैसे पंडित का ठाकुर का ठाकुराइन, बाबू का बबुआइन, ये सब खास करके जाति का नाम है। ठीक है, और ये सब भी आप लोग को बता चुके हैं, सबको नोट कर लेना, लेकिन सब ठीक है, हाँ, सबको नोट करना है। छत्री का छत्रियाइन, रुद्र का राजपूत का राजपुतानी। ठीक है, अब बताइए क्या है, ये सभी बता दिए। हाँ, ये सभी बता चुके हैं। बुद्धिमान का बोलो क्या होगा, पता था, हाँ, हाँ, बलवान का, धनवान का, भगवान का भगवती, श्रीमान का, पुत्रवान का पुत्रवती। यदि शब्द के अंत में वा आता है तो वान वती में बदल जाता है या मान मती में बदल जाता है। ऐसा समझ में, किसमें, हाँ,
वानवती में और मानमती में। जैसे श्रीमान, तो मान किसे बदलेगा? पुत्रवान, तो किसे बदलेगा? वती में। बलवान, बलवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। धनवान, भगवान। अब देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। ये सब हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आपको याद करना है। वृद्ध का क्या होगा? वृद्धा। ठीक है। सेवक का? सेविका। बालक का? बादशाह का? बेगम। ठीक है। मुर्गा का? अभिनेता का? महाराज का? बलवान का? सम्राट का? सम्राज्ञी। क्या होगा? सम्राज्ञी। ठीक है। बुद्धिमान का? सहपाठी का? सहपाठिन। वीर का? वीरांगना। विद्वान का? विदुषी। ग्वाला का? चिरा का? लोटा का। ये शब्द हो गया, सबको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, ये सब ये रिलेशन वाला ही है। ठीक है। ये सब हो गया, सबको लिख लेना। ठीक है। कुत्ता का? छात्र का? हिरण का? राजकुमार का? मुर्गा का? मालिक का? मालिक का? बोलो क्या होगा मालिक का? मालकिनी। क्या होगा? बिलाव का? या बिल्ला भी कहते हैं, या बिलौड़ भी कहते हैं उसको। डिब्बा का? ये सब वही स्त्रीलिंग से पुल्लिंग है। वही है कि कैसे समझेंगे स्त्रीलिंग है, कैसे समझेंगे पुल्लिंग। ठीक है। तो जिससे पुरुष का बोध होता है वो पुरुष जाति। ठीक है। तो ये था आज का क्लास स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, लिंग का। तो बताइए, आप लोग को लिंग समझ में आया? लिंग का प्रकार, पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग से या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा क्वेश्चन बैंक।